हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 3 है, सीक्वेंस है ये पहली दो वीडियोस का। तो इस वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस की थी बुक पैटर्न के ऊपर, उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 1 इसके अंदर डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वीडियो का कुछ पैटर्न इस तरह से होगा कि एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और फिर बुक से एक क्वेश्चन उठाएंगे, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना होगी अगर आप चाहें तो। तो क्वेश्चन है जी कि एबीसी इनकॉर्पोरेटेड बॉट अ न्यू मशीन फॉर $50,000 that will be depreciated using the MACRS depreciation schedule for a 5-year recovery period। डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन भी होती है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है, 1.5 डिक्लाइनिंग मेथड भी होता है, 2 डिक्लाइनिंग मेथड भी होता है। इसी तरह एक और डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है जिसको हम बोलते हैं MACRS। और इस डेप्रिसिएशन स्केड्यूल का हाफ ईयर कन्वेंशन आमतौर पे यूज होता है, फुल ईयर कन्वेंशन। इसके बने बनाए टेबल्स जो हैं वो बड़ा इजीली वेब के ऊपर अवेलेबल हैं, आगे इस वीडियो के अंदर भी गिवन है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर मशीन आपने बाय की है $50,000 की और 5 ईयर डेप्रिसिएशन MACRS डेप्रिसिएशन स्केड्यूल रिकवरी पीरियड फॉर 5 ईयर आपने चूज करना है इसके अंदर। और आपको कहा गया है जी कि फाइंड द डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर, और इफ द मशीन इज सोल्ड आफ्टर 4 years फॉर $15,000 what will be the after tax proceeds on the sale if the firm's tax bracket is 40%। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल जो है वो इसका क्या होगा, ये मैंने उस टेबल से एक्सट्रैक्ट किया है कि 5 ईयर जो MACRS डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है, पहले साल में आपने 20%, दूसरे में 32%, थर्ड में 19.20%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 11.52% और सिक्स्थ ईयर में 5.76%। तो यहां से ये सारी कैलकुलेशन भी मैंने साथ दे दी, आपको आसानी होगी इसमें। कि कॉस्ट है इसकी 50,000, तो सबसे पहले साल में 20% आपने इसका लेना है जो कि बनेगा 10,000, और बुक वैल्यू इसकी रिमेनिंग रह जाएगी 50,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 40,000। सेकेंड ईयर के अंदर इसकी डेप्रिसिएशन आपने लेनी है 32%, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.32 इक्वलेंट टू 16,000, और बुक वैल्यू जो कि बुक वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक लास्ट ईयर इसकी बुक वैल्यू थी 40,000, तो इस साल की डेप्रिसिएशन इसकी प्रीवियस बुक वैल्यू से माइनस करें 16,000 तो 24,000। थर्ड ईयर के लिए 19.20% 9600 बनेगी, 24,000 में से 9600 मजीद माइनस करें तो 14,400 एंड सो ऑन। और फाइनली सिक्स्थ ईयर के अंदर इसकी जो बुक वैल्यू है वो 0 रह जाएगी, यानी कि ये टोटली डेप्रिसिएट हो चुका होगा। तो ये था इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है जी कि इफ द मशीन इज सोल्ड after 4 years for 15,000 what will be the after tax proceeds on the sale if the firm's tax bracket is 40%। दो तीन चीजें इस कंडीशन के अंदर आपने देखनी है। एक तो ये कि ये मशीन सेल कितने की हुई है, कौन से साल के एंड के ऊपर हुई है। जैसे फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर में इसकी बुक वैल्यू देखें क्या बनती है 8640, यानी कि फोर्थ ईयर तक इसकी जो रिमेनिंग जो वैल्यू मशीन की रह चुकी है वो है 8640,
और ये 4th ईयर के अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 4th ईयर के एंड के ऊपर ये अगर सेल हो 8640 की, तो इसको कोई प्रॉफिट इसके अंदर नहीं हुआ। और प्रॉफिट डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं इम्पोज होता, और जो अमाउंट आपको आपकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू से अबव जो आपको मिल रही है उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा। तो ये दो चार चीजें आपने देखनी है, और टैक्स रेट देख लेना है कितना है, 40% है। तो सबसे पहले तो कि इफ मशीन इज सोल्ड आफ्टर 4 years एट द रेट ऑफ 15,000 एंड इफ सेल प्रोसीड इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू, देन टैक्स एट द रेट ऑफ 40% विल बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सेस अमाउंट एज गिवन बिलो। तो 15,000 माइनस 8640, इसको आप माइनस करेंगे तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो इन दोनों को माइनस करने से आएगा, और इसका आपने 40% ले लेना है, और ये बनेगा 2544। अब इसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा, यानी कि ये आप माइनस करेंगे 2544 किस में से, 15,000 में से, और 2544 आपने माइनस कर दिया 15,000 में से, और बाकी अमाउंट आपके पास बच गई 12456। तो ये जो प्रोसीड है टैक्स के बाद, यानी आपको 15,000 नहीं मिला, बल्कि आपको टैक्स वगैरह पे करने के बाद 12456 अमाउंट जो है ये आपकी प्रोसीड है न्यू। अब इसी के ऊपर बेस करता हुआ ये क्वेश्चन है कि Talius Tutors bought a new sewing machine for $40,000 that will be depreciated using the MSCRS depreciation schedule for a 5-year recovery period. Find the depreciation charge each year. If the sewing machine is sold after 3 years for 22,000, what will be the after tax proceeds on the sale if the firm's tax bracket is 35%? तो इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करें। दूसरी प्रॉब्लम है इसके अंदर, ABC Incorporated purchased machinery with a 5-year MSCRS life for 6 million. The project, however, will end after 3 years. If the equipment can be sold for 2 million at the completion of the project and your firm's tax rate is 40%, what is the after tax cash flow from the sale of machinery? Same concept इसके ऊपर भी आएगा, बिल्कुल उसी तरह 5-year depreciation MSCRS schedule जो है वो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। ये टेबल गिवन है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये 5-year schedule है ये। तो सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट है 6 मिलियन। तो 6 मिलियन का फर्स्ट ईयर में 20% जो कि 1.2 बनेगी डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में 32% 1.92 डेप्रिसिएशन बनेगी, थर्ड ईयर के अंदर 19.20% 1.152 मिलियन डेप्रिसिएशन बनेगी, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 11.52%, तो ये डेप्रिसिएशन बनेगी 0.6912, और सिक्स्थ ईयर में इसकी बनेगी 5.76%, और एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर इसकी बुक वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले नंबर पे तो आपने इसकी डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद थर्ड ईयर के इख्तिताम के ऊपर, थर्ड ईयर के ऊपर वही जो पहले मैं डिस्कस किया कि पहले तो बुक वैल्यू इसकी देख लें कि इसकी कितनी रिमेनिंग रह चुकी है, 1.728, और इसने ये सेल किया है 2 मिलियन के अंदर, एंड टैक्स ब्रैकेट है 40%। तो सबसे पहले तो इक्विपमेंट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ 3 years एट द प्राइस ऑफ 2 मिलियन एंड एट द एंड ऑफ 3 years इट्स बुक वैल्यू इज 1.728 मिलियन। Gain will be 2 minus 1.728 equivalent to 0.272 million, which will be taxable at the rate of 40% as given below. इसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा इस गेन के ऊपर जो कि बनेगा 0.1088 million. So the actual proceed after tax will be 2 million minus 0.1088 million equals to 1.8912 million. अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव इसका मेथड जो है वो भी है, और वो क्या है कि आप अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years 5 years MSCRS, यानी कि आप अगर ये पूरा प्रोसेस अगर आप नहीं करना चाहते
तो फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप ऐसे करेंगे कि एट द एंड ऑफ 3 ईयर देखें आपके पास MACRS में कितनी परसेंटेज है डेप्रिसिएट, 20, 32 एंड 19.20। इसको आप माइनस करें 100%, -20%, -32% एंड -19.2% इक्वलेंट टू 28.8%। और 28.8% आप ले लें कॉस्ट, जो इसकी मशीन है 6 मिलियन, इसकी कॉस्ट का आप 28.8% ले लें, जो कि बनेगा 1.728 मिलियन एंड रेस्ट द प्रोसेस इज द सेम एज डिस्कस्ड अबव। ठीक होगी बात। तो ये इसका अल्टरनेटिव वे है। अगर आप ये टेबल नहीं बनाना चाहते तो आपके पास ये एक शॉर्टेस्ट वे है, आप इधर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के ऊपर जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो बुक से ली गई है। योर फर्म परचेज मशीनरी विद अ 7 ईयर MACRS लाइफ फॉर 10 मिलियन। The project, however, will end after 5 years if the equipment can be sold for 4.5 million at the completion of the project, and your firm's tax rate is 35%. What is the after-tax cash flow from the sale of the machinery? तो उसी को फॉलो करते हुए ये 7 ईयर स्केड्यूल है इसका, इसको यूज करें और आप इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। ABC Incorporated wants to buy a new machine. It can purchase the machine for $4,000 and sell its old washer for $1,500. The new machine will last for 5 years and save $1,000 a year in expenses. The opportunity cost of capital is 12% and the firm tax rate is 35%. A में है कि if the firm uses straight line depreciation to an assumed salvage value of 0 over a 5-year life, what are the cash flows of the project in years 0 to 5? The new machine will in fact have 0 salvage value after 5 years and the old machine is fully depreciated. B के अंदर है what is the project NPV and third C के अंदर है what is NPV if the firm uses MACRS 5-year schedule of depreciation with a 0 to 6 year tax life. तो यहाँ पे कैश फ्लोज को, NPV को, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जी स्ट्रेट लाइन के अंदर इसकी डेप्रिसिएशन बनती क्या है। उसने कहा जी कि जो 5 ईयर आपने लेना है और यानी कि 5 ईयर इसकी टोटल लाइफ है और साल्वेज वैल्यू इसकी 0 है। एज्यूम करें कि ये 0 है तो कॉस्ट इसकी क्या है जी $4,000। तो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और लाइफ ऑफ द मशीन। तो कॉस्ट है इसकी $4,000, स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू 0 है, लाइफ पीरियड टाइम 5 इयर्स, तो ये बनेगी $800। तो सबसे पहले हमने इसका कैश फ्लो देख लेना है, नेट कैश आउटफ्लो एट टाइम 0। क्यों हम इसको देख रहे हैं? वैसे तो ये 4,000 है, लेकिन आप एक बात का ख्याल रखें कि ये 1,500 की जो दूसरी मशीन है उसको पुरानी वो उसको सेल भी कर रहा है। अगर तो वो ऑप्शन ना होता तो फिर तो कैश आउटफ्लो जैसा कि एनपीवी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, इनिशियल कैश आउटले या कैश आउटफ्लो, वो तो वही है जितने की इसने इन्वेस्टमेंट की है या मशीन बाय की है। लेकिन चूंकि ये पुरानी को भी बेच रहा है तो वो फिर पुरानी जो है उसको ये कितने का बेच रहा है जी? 1,500 का। तो 1,500 जो है उसको 1 माइनस 0.35 जो टैक्स ब्रैकेट है इसकी, यानी कि 0.65 जो है परसेंट उसका 1,500 का ले लेना है और उसको हम ऐड कर देंगे इस 4,000 के अंदर, ऐड लेस होके इनफैक्ट ये $3,025 जो हैं वो ये पे करेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग द मशीन। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जी कि इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी जो अर्निंग है, जो ये सेविंग कर रहा है, इधर अगर आप देखें तो सेविंग, ये अगर ये मशीन को बाय करे, इफ ही बाय दिस मशीन देन ही विल सेव $1,000 a year in expense. So this saving earning will become earning before depreciation is $1,000 less depreciation we calculated here $800
after deducting depreciation out of earning, remaining taxable income will be $200. And why we are deducting here? Because tax is not imposed on depreciation, so its taxable income is only $200. Now we will impose tax, that is 35%. So impose 35% on 200, that will be $70. So deducts this $70 out of this $200, and income after tax will be $130. Now we can add this depreciation. So 800 we added here, and total operating cash flow is $930 from year 1 to year 5. So cash flow stream is equal or similar from year 1 to year 5. So we can impose here or use here PVIFA formula. So what is the formula for net present value? Equals to minus cash outflow plus cash inflow multiplied by PVIFA. Opportunity cost is 12% and time period is 5. So here formula is given. A lot of time we already discussed this formula in previous lectures. Once again, 1 minus 1 plus I raised to power minus n divided by I. You can use table also here, but you should use the manual formula for better understanding. So after putting the values into this formula, I is opportunity cost rate, that is 12%, 0.12, time period is 5 year, minus 5 divided by 0.12, and cash inflow is $930 and cash outflow is minus 3025. So after solving it, NPV is negative, minus 326.72. So this investment is not feasible to choose because NPV is negative. Now what is the part B? C. What is the NPV if the firm uses MACRS schedule 5 years schedule of depreciation with 0 to 6 year tax life? So here we are going to use MACRS depreciation schedule, which we already discussed before. तो सबसे पहले आपने 20% ले लेना है जी 4000 का, उसके बाद 32%, फिर 19.20%, फिर 11.52%, इसी तरह 5th ईयर में भी, और फाइनली इस साल के अंदर भी. अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है. प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन मेथड था स्ट्रेट लाइन, तो उसमें कैश फ्लो हमने एक ही कैलकुलेट किया था बिकॉज वी वर यूजिंग straight line depreciation method. So depreciation for each year is 800. So that is why we need here only to calculate only one cash flow, and all the remaining cash flow will be similar. But in case of MACRS depreciation schedule, all cash flows will be different because of this fluctuating depreciation rate. So here we will use incremental cash flow formula instead of operating cash flow formula, and formula is saving multiplied by 1 minus tax rate plus depreciation multiplied by tax rate. So what is the saving? Saving is 1000, as we already discussed in the question, that if he choose to get this machine, in result of he will get $1,000 saving in expense. So saving will be 1000. 1 minus tax rate is 35%, so 1 minus 0.35 plus depreciation. What is the depreciation for first year? 800 multiplied by tax rate. So first year cash flow will be 930. Now same formula will be applied from year 1 to year 6. So for second year its operating incremental cash flow will be 1098.
For third year, it will be 918.8 and so on. So these are your fluctuating cash flows. So what will we do next? We cannot use here PVIFA, present value interest factor of annuity formula, but we will use present value formula and we will break the formula here. So NPV equals to minus cash outflow plus cash flow of first year divided by 1 plus I raised to power 1 plus cash inflow for second year divided by 1 plus I raised to power 2 and so on till year 6. Cash inflow of year 6 divided by 1 plus I raised to power 6. And minus cash outflow is minus 3025. We already calculated. First year cash inflow is 930, second year 1098, third year 918 and 0.8, 811.28, 811.28 and 730.64. So we will place these values here, and opportunity cost is 0.12 or 12%. So 1.12 raised to power 1, 1.12 raised to power 2 and so on till year 6. So in this case its NPV is 680.75, which is positive. So here the practice problem 3. We took this problem from the book. So bottoms up diaper services is considering the purchase of a new industrial washer. It can purchase the washer for $6,000 and sell its old washer for $2,000. The new washer will last for 6 years and save $1,500 a year in expense. The opportunity cost of capital is 16% and the firm's tax rate is 40%. In A, it is asked that if the firm uses straight line depreciation to an assumed salvage value of 0 over a 6-year life, what are the cash flow of the project in year 0 to 6? The new washer will in fact have 0 salvage value after 6 years and the old washer is fully depreciated. What is the project NPV and what is NPV if the firm uses MSCRS depreciation with a 5-year tax life? So thank you. Practice these questions and soon I will come with the next topic. Thank you.